भर्तियां हुई है, इस साल भी 1 लाख से ज्यादा पदों पर आप लोगों को ये भर्तियां देखने को मिलेगी। आइए सबसे पहले बात करते हैं सब इंस्पेक्टर का जो एग्जाम है और थानेदार का पेपर है, आउट ऑफ सीटी है, आरपीएससी करवाती है और इसमें पदों की संख्या 1015 है। सर इसमें नौकरी कौन लगेगा? इसमें नौकरी कौन लगेगा सर? इसमें नौकरी लगेगा जो जीके के अंदर 72 नंबर लेकर आ गया और हिंदी में भाई जितने तुम्हारे आ जाए, हिंदी में जितने तुम्हारे आ जाए, हिंदी के अंदर आपके 150 नंबर ऑन एन एवरेज, ठीक है, बढ़िया स्कोर, ठीक है। और जो जीके वाला पार्ट है उसमें किसी ने अगर 72 नंबर क्रॉस कर लिया है, वेरी सेफ हो जाएगा, वेरी सेफ हो जाएगा। तो आरपीएससी फुल मोड में है, आपका विकेट लेने के लिए तैयार बैठी है, विकेट देना मत, ठीक है। अपने को तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ 72 वाला एक बार पार कर लो, 80 नंबर 90 नंबर आगे हिंदी में बढ़िया स्कोर कर लो। बाकी मैंने टेलीग्राम में पीडीएफ भेज दी है, पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। 5 अप्रैल अब ज्यादा दूर नहीं है, अब आपके 90 दिन है। और फिर से कह रहा हूं, थानेदार वाले जो बच्चे कह रहे हैं ना कि भाई जीके में 150 नंबर लाएंगे, 125 नंबर लाएंगे, है ना, हालत ये होगी कि एक बार 72 नंबर ले आओ, वो सेफ है। अब इसके बाद आगे बात करें, इसका जो बैच है अपने चल ही रहा है। ऑफलाइन के लिए अभी समय नहीं है, अगर मैं भी चला रहा होता ऑफलाइन तो मैं मना ही करता आप लोगों को, लेकिन ऑनलाइन का बैच अभी जो है आपका न्यू ईयर ऑफर पर इसकी प्राइस है वो कम की हुई है। ये मात्र 2-3 दिन और है ऑफर प्राइस में, सब इंस्पेक्टर वाला बैच, जिसमें सब इंस्पेक्टर पेपर 1 और पेपर 2 और प्लस टेस्ट सीरीज 40 टेस्ट इंक्लूड है, वो भी नए वाले टेस्ट, ठीक है, तगड़े वाले आरपीएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग कथन वाले क्वेश्चंस इंक्लूड करते हुए, ठीक है। और उसके बाद में नई वैकेंसी एक और, वो है लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं जनवरी के फर्स्ट वीक में, जैसा कि अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन ने कहा था। तो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है वो 1000 प्लस पदों पर आने की पूरी संभावना है, जिसमें लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी और साइंस की वैकेंसी आई। 100% इसके पद आ चुके हैं, साइंस के भी आ चुके हैं, ज्योग्राफी के भी आ चुके हैं, इन दोनों के लिए। होम साइंस का भी पद नहीं है, तो होम साइंस वाले ज्योग्राफी से तैयारी करें। और बैच के अंदर आपको होम साइंस वालों को मैंने सीटी और जो है लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी का बैच दे दिया है। अभी ये ऑफर प्राइस है वो आपके 1000 के लगभग कर दिए मैंने, सिर्फ और सिर्फ अगले 2-3 दिन के लिए। फिर ज्योग्राफी वाले बैच की और साइंस वाले बैच की प्राइस वापस से बढ़ जाएगी। और ये एग्जाम भी नॉन सीटी है, पेपर मई में होगा। आपका एग्जाम है वो मई के अंदर होगा, आपका पेपर है वो मई के अंदर होगा, ठीक है। मई के अंदर पेपर होगा, मतलब 5 महीने पड़े हैं। 12वीं में जिसके भी भूगोल और साइंस सब्जेक्ट है वो जम के तैयारी करो, कम उम्र के अंदर इतनी गजब की नौकरी मिल जाएगी कि मजा आ जाएगा आप लोगों को। अच्छा, भंडारे में मिलकर मजा आ गया तो ठीक है भाई, ऐसा और एक सेमिनार करेंगे, ठीक है, थैंक यू, ओके। अब आगे देखिएगा, लैब असिस्टेंट पर भी न्यू ईयर ऑफर चल रहा है, जो सिर्फ 2-3 दिन और है, उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी। फर्स्ट ग्रेड में भी आरपीएससी फुल मूड में है। इस बार फिर से जो पेपर लिए जाएंगे जहां पर 40% बच्चों को परेशान करेगा, और आरपीएससी कहती है कि बेसिक किताबें पढ़ो। अब आरपीएससी वालों को क्या कहें, बेसिक किताबों के नाम पर हर एक टॉपिक के लिए एक मोटी पोथी बता रहा है आरपीएससी। टेलीकॉम एसआई के पेपर के अंदर मुहावरे लोकोक्ति की जो किताब है, बड़ी किताब जो ऑथेंटिक सोर्स है, उसमें 2-4 मुहावरे मिले हैं। ऐसी ऐसी ऑथेंटिक किताबें पढ़ने का बोल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। जो आपके पास स्रोत है उन स्रोतों से पढ़िए, माइंड मैप का बैच प्लस आप पीवाईक्यू करिए अच्छे से, ठीक है। तो 40% सेफ हो जाइए, एटलीस्ट आपके 150 में से 40% नंबर आ रहा है, यानी कि 60 नंबर आपके आ रहे हैं फर्स्ट पेपर के अंदर। 60 अंक का मतलब होता है आपके 30 क्वेश्चंस अगर काट पीट करके फर्स्ट पेपर के अंदर सही हो रहे हैं, आप फर्स्ट ग्रेड बन जाओगे। और अपने सब्जेक्ट के लिए इधर उधर कोई महापंडितों की कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। यूथ कॉम्पिटिशन गाइड की 15,000 क्वेश्चन की एक बुक आती है, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर एग्जाम ऑफ ऑल इंडिया, 15,000 क्वेश्चन, वो भी व्याख्या सहित। इतनी बड़ी किताब आती है 700-800 रुपए की। सेकंड पेपर चाहे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, चाहे ज्योग्राफी है, पढ़ लेना। सब्जेक्ट के नाम पर इधर उधर भ्रमित मत होना, है ना। मुझे पता है कि जगह जगह जाओगे बड़े बड़े ज्ञानी मिलेंगे आपको, फिर वो आप पूरे साल तो एक तो बैच कंप्लीट नहीं होगा आपका, लिखते लिखते आपके 15 पोथी भर जाएगी, आना जाना कुछ है नहीं। आरपीएससी अपने तरीके से देगी पेपर, तो पीवाईक्यू ज्यादा से ज्यादा करो और फर्स्ट पेपर में 30 क्वेश्चन सही करके सेफ हो जाओ। अपना बैच चल रहा है फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर न्यू लाइव बैच, जिसमें अपनी क्लासेज चल रही है, चाहे मैनेजमेंट में पढ़ा रहा हूं या इसके अलावा छोटे वाले सब्जेक्ट हैं, चाहे अदर सब्जेक्ट है। फर्स्ट ग्रेड के लिए सिर्फ और सिर्फ राजस्थान जीके पर फोकस कर लेना, हिस्ट्री पर फोकस कर लेना, करंट अफेयर्स, स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी पर फोकस कर लेना। छोटे वाले सब्जेक्ट जितना आपको आए बढ़िया है, ठीक है, उससे ज्यादा आपको टेंशन नहीं लेनी था, ये फर्स्ट ग्रेड बन जाओगे। तो इसमें अभी ये न्यू ईयर के तहत आपका प्राइस 1200 से भी कम करके 1000 के आसपास हमने कर दी है, सिर्फ 2-3 दिन के लिए। सेकंड ग्रेड के 6500 पद हैं, 6500 पद। पिछली बार 3500 पद थे, इस बार सेकंड ग्रेड के अंदर आपके पदों की संख्या 6500 की गई है। इन 6500 पदों के लिए जो एग्जाम है, अच्छा फर्स्ट ग्रेड वाला पेपर कब है? फर्स्ट ग्रेड वाला जो पेपर है वह आपके कंडक्ट करवाया जाएगा कब? मई एंड में, 31 मई से लेकर के 10, 12, 15 जून तक। तो मई मैक्सिमम एग्जाम है वो आपके जून में होंगे। सेकंड ग्रेड आरपीएससी जो है वरिष्ठ अध्यापक के जो पेपर है 12 से 18 जुलाई 2026 में पेपर करवाए जाएंगे। आपका ग्रेजुएशन प्लस बीएड हो जानी चाहिए फॉर्म भरने की तारीख तक।
ठीक है। और ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और फर्स्ट ग्रेड है तो आप MA प्लस आपका वो बीएड तो हो गई, ठीक है। और इसमें सीईटी की तो वैसे भी आवश्यकता रहती नहीं है। और इसमें भी आरपीएससी कहती है कि आप 40% ले आइए भैया अलग अलग पेपर के अंदर। अगर सेकंड ग्रेड बनना है 40% फर्स्ट पेपर जीके के अंदर और 40% अपने सब्जेक्ट के अंदर। और जब अपन पढ़ाते हैं तो 100 में से 80 क्वेश्चंस जीके वाले मिला देते हैं। तो माइंड में आपका जो जीके वाला बैच है सेकंड ग्रेड, वो अभी ऑफर प्राइस में आई थिंक 999 किया हुआ है सिर्फ 2-3 दिन के लिए। और जीके प्लस एसएसटी ये भी प्राइस अभी 1599 की हुई है, जो कि 1800 रुपए थी। मैंने 300-400 रुपए सब पे डिस्काउंट दे दिया है, बहुत नॉमिनल फीस के अंदर भी और ज्यादा डिस्काउंट दिया है सिर्फ 2-3 दिन के लिए। उसके बाद प्राइस बढ़ जाएगी। और हिंदी लिटरेचर अपने ब्रजवासी सर पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश लिटरेचर प्लस जीके अपने चेतन सर जो कि धुरंधर है, अपने आप में सब्जेक्ट के एक्सपर्ट है और मजा आ जाएगा आप लोगों को। तो ये एग्जाम है, खूब टाइम पड़ा है, जुलाई में पेपर है। तो भाई जुलाई में जब पेपर है तो करो ना तैयारी, 6 महीने पड़ा है, ठीक है, ठीक है, 6 महीने पड़े, पढ़ लो यार, लिख लो, इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। आपके पास बीएड की हुई है, आप सेकंड ग्रेड के लिए एलिजिबल हो, करो तैयारी। हमारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, जीके एसएसटी, जीके हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, 3 हम पढ़ाते हैं, ठीक है भाई। ओके, बहुत बढ़िया, इसकी करो जम के तैयारी और 40% हर एक पेपर में ले आओ एक बार के लिए, तो सेफ हो जाओगे, मजा आ जाएगा, नौकरी लग जाओगे। आरपीएससी के पेपर में जो ज्यादा किताबें पढ़े ना वो सीधे फेल हो रहे हैं ठीक है। आरपीएससी कुछ भी कहो, प्रजामंडल के लिए किताब बोल रहा है, लोक देवताओं के लिए किताब बोल रहा है, ये तो एकदम वो वाली बात होगी कि मैं तुम्हें पास ही नहीं होने देना चाहती। आरपीएससी नौकरी देना ही नहीं चाहती। आप लोग तो 40% सेफ हो जाओ, नौकरी लग जाओगे, फिर से कह रहा हूं अब देखो सीईटी, नई वाली जो सीईटी है, पुरानी वाली जो सीईटी है वो फरवरी 2026 के अंदर है, वो खत्म हो रही है, वैधता उसकी खत्म हो रही है। और इस सीईटी के तहत सिर्फ और सिर्फ एलडीसी जो अधीनस्थ बोर्ड की एलडीसी है उसका पेपर जो जुलाई में होगा, वो एक पेपर बचा है, बाकी सारे पेपर हो गए, ठीक है। तो अब जो नई वाली सीईटी है वो आपके मान के चलिए कि मोस्ट प्रोबेबली आपके मई जून में पॉसिबल लग रही है कि आपकी नई वाली सीईटी कंडक्ट करवाए, क्योंकि फरवरी में तो इसकी वैधता समाप्त होगी। और फिर मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, 2026 बर्बाद मत करना, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और कंधे से कंधा मिला के मेहनत करूंगा। पटवारियों में सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए, वीडियो में सिलेक्शन दिए, उनका सेमिनार किया, अब तुम लोगों की बारी है, नौकरी लगाने के लिए तैयार हूं। बस ईमानदारी से मेहनत करना, समय बर्बाद नहीं जाना चाहिए। 2026 मई जून तक पॉसिबल है कि सीईटी ग्रेजुएशन हो जाए, क्योंकि फरवरी में सीईटी समाप्त हो रही है, फिर नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, मार्च अप्रैल मई 3 महीने आपको दिए जाएंगे। मान के चलिए आपका पेपर मोस्ट प्रोबेबली जून 2026 में सीईटी होगी। अगर सीईटी पास नहीं की तो पछताओगे पूरे 1 साल तक। क्यों गुरुजी? क्योंकि सीईटी के अंदर ये 55% जो है नंबर लाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कि 165 नंबर कम से कम आपके आने ही चाहिए, है ना। अलग अलग तरीके के जो सिस्टम है वो करने की कोशिश है सीईटी के अंदर। इस बार आपको ज्यादा नंबर लाने पड़ेंगे, तो इसके लिए भी आपको तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। एक बच्चा कह रहा है सीईटी प्री और मेंस करने की कोशिश है, वो अखबारों की बातें हैं। सीईटी अपने आप में एक प्री एग्जाम है, और उसके बाद में जो आपका पटवारी होगा, जो आपका ग्राम विकास अधिकारी होगा, बहुत बड़े पदों पर वैकेंसी आएगी, 4-4 हजार पदों पर, वो मेंस एग्जाम की तरह होगा। तो मुझे नहीं लगता कि यह प्री मेंस होगा, लेकिन एक निश्चित स्कोर 55%, 60% आपके लिए कर देंगे। तो सीईटी ग्रेजुएशन वाला बैच अभी ऑफर प्राइस में 1-2 दिन तक न्यू ईयर ऑफर दिया हुआ है नए बैच पर, तो आप लोग इसको भी ज्वाइन करें। सीईटी ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया तो अलग से सारे बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सीईटी ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया तो थानेदार का ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, एलडीसी का ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, हाईकोर्ट वाला ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, वनपाल वाला ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सीईटी के अंदर 14 सब्जेक्ट होते हैं, कितने? और हम 14 सब्जेक्ट जो है आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए में पढ़ाते हैं, वो भी लाइव बैच में, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और लैब असिस्टेंट तो थोड़े अलग होते हैं, तो वो तो ज्वाइन करने पड़ेंगे। पटवार के लिए अलग से कोई बैच ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। सीईटी ग्रेजुएशन से 80 से 90% तैयारी हो जाएगी। और ये सीईटी 2026 वाली होगी, उसके थ्रू आपका पटवारी का पेपर होगा, और मोस्ट प्रोबेबली संभावना है कि दिसंबर 2026 के एंड से पहले पहले इसकी भी वैकेंसी आ जाए, और पद यहां पर 4000 के लगभग होने वाले हैं, ठीक है। तो मान के चलिए अप्रोक्स 4000 पद ये भी होने वाले। एग्जाम इसका जो है 2027 के स्टार्टिंग के अंदर, 2027 के स्टार्टिंग के अंदर होगा। पटवारी इतनी बड़ी संख्या में बच्चे बने, मैंने जब उनकी आंखों में खुशी देखी जो सिलेक्ट होने की, मजा आ गया भाई, मेरा जो है मन अंतरात्मा खुश हो गई इतने बच्चों के सिलेक्शन को देख करके। जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिए, बड़ा सेमिनार किया, और जो मैंने कहा था कि मेरे बैच का जो टॉपर होगा उसे मैं आईफोन दूंगा और टैबलेट दूंगा, तो कम से कम 8 से 10 मैंने टैबलेट और आईफोन का वितरण इस सेमिनार में किया। अरे तुम लोगों के लिए दिल खुला है, मुझे कर्जा लेकर भी सेमिनार करने पड़े तो मैं करूंगा, साल में 1 से ज्यादा करूंगा, ठीक है। तो भाई ये तुम लोगों के प्यार की बदौलत ये नई भर्ती भी आएगी, वीडियो की नई भर्ती भी आएगी। मान के चलिए आपकी पिछली बार की तरह 4000 प्लस पद इस बार भी होंगे, लेकिन वो सीईटी के थ्रू होंगे। पहले सीईटी होगी, फिर साल एंड के तक आपकी पटवारी वीडियो आएगी, उसका पेपर है वो 2027 के अंदर होंगे।
पास कौन होगा? जो सीईटी में बढ़िया स्कोर करेगा। तो इन सभी के पेपर जो है वो आपके कब होंगे? 2027 में। और इसके लिए सर अब लेवे क्या? नहीं, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सीईटी ग्रेजुएशन वाला बैच ही ज्वाइन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं ज्वाइन करना है। आरएस प्री की वैकेंसी, आरएस जो है नई वैकेंसी जरूर आएगी और अभी इंटरव्यू चल रहे हैं और ये वैकेंसी 1000 प्लस पदों पर आएगी, ऐसी संभावना भी आ रही है। तो इसका जो एग्जाम है, आरएस प्री वाला जो एग्जाम है, वो आपके मोस्ट प्रोबेबली मई जून तक आपके पॉसिबल है कि वहां अप्रैल मई के अंदर हो जाए। और इसके लिए देखो मार्केट के महंगे महंगे कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? अपने माँ बाप को दिया जी के 2 किताबों से अपना बेस बढ़ाओ और उसके अलावा करंट अफेयर, साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, ये आरएस प्री में आता है। आप 150 क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करें अपने आप को। और कट ऑफ कितनी गई थी पिछली बार? 75 नंबर, है ना? इतनी कम हो रही है, तो कट ऑफ इतनी कम जा रही है, एक बार इसको पास करो और फिर मम्मी पापा को बोलो कि मुझे भारी भरकम कोर्स बाद में जब मैं प्री पास कर लूंगी उसके बाद में मेंस की तैयारी करूंगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि अभी भी मेंस में घुसे जा रहे हो, पहले प्री तो पास करो। ठीक है? तो कभी भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी, एक स्टेप पार करो फिर आगे बढ़ते हैं। कई बार कहेंगे कि इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए, प्री और मेंस मिला करके करो, अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए फिर 2-3 साल का टाइम चाहिए होता है, फिर बच्चे का प्री भी पास नहीं होता है तो फिर वो डिमोटिवेट होता है। हकीकत बता देता हूं, इसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। फ्रेशर के लिए ये रणनीति ठीक रहेगी। न्यू बैच आरएस प्री वाला अभी डिस्काउंट ऑफर में 2000 का नहीं है, बल्कि आई थिंक 1500 के आसपास हमने इसकी प्राइस कर दी है, कम कर दी।